हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर सेल को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम उस चैप्टर से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू करने वाले हैं, जो जिसके साथ साथ हम कुछ पीवाईक्यू भी करेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करेंगे। ये भी जो लेक्चर है वो बाइलिंगुअल होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन यहाँ पर मैंने डाला हुआ है। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, हु डिस्कवर्ड द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। अब मैंने बताया था कोशिका की खोज सबसे पहले किन्होंने की थी, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिए है, रॉबर्ट ब्राउन दिए है, रॉबर्ट हुक दिए है, सी ऑप्शन क्या दिया है, लिवन हॉक दिया है, और जो डी दी है वो पुरकिंजे दिया है। तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, किन्होंने किया था सेल की डिस्कवरी, किसने किन्होंने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, इसके अलावा जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने किसकी खोज की थी, किसकी डिस्कवरी की थी, केंद्रक की खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी। और इसके अलावा जो ल्यूवेन हॉक है उन्होंने लिविंग सेल्स की खोज की थी। जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने डेड सेल की खोज की थी, लेकिन की थी तो सबसे पहले ही, है ना, इसी वजह से हम बोलते हैं जो ये रॉबर्ट हुक है उन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी किया था सेल का। और जो लिवन हॉक है उन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी। इसके अलावा जो पुरकिंजे है यहाँ पर, इन्होंने अ, क्या अम, इन्होंने किसकी खोज की थी, प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब सेकंड देखिए यहाँ पर, विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देने का कोशिश आंसर देने की कोशिश कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ए ऑप्शन प्लास्टिड, जो बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड सी क्या है, गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी गोल्गी एपरेचस, और जो लाइसोसोम्स है लास्ट ऑप्शन है वो। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या होती है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। अब इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोल देते हैं हम, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, एटीपी का एटीपी का फॉर्मेशन कर देती, एटीपी को फॉर्म कर देती। ठीक है, तो जो हमारी जो एटीपी होती है वो क्या होती है, क्या होती है, एनर्जी के फॉर्म में हम हमारी बॉडी में होती है। ठीक है, तो इसी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम बोल रहे हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एटीपी का फॉर्मेशन करती है। इसके लिए अलावा जो प्लास्टिड है ना, प्लास्टिड कहाँ होता था, प्लांट एनिमल सॉरी प्लांट में होता था। ठीक है, एनिमल में ये नहीं होता था, केवल प्लांट में होता था। और जो माइटोकॉन्ड मैंने तो बता ही दिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और जो गोल्गी बॉडी है उसको, वो क्या होती है, वो क्या होती थी, चपटी चपटी ऐसे थैलीनुमा संरचना होती थी, जिसको हम बोलते थे स्टैक बोलते थे। ठीक है, चपटी स्टैक होती थी। ठीक है, फ्लैट स्टैक होती थी जो गोल्गी बॉडी होती थी वो। और इसके अलावा जो लाइसोसोम्स है उसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते थे, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम हिंदी में सूत्र कणिका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहे हैं, द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। जो पादप कोशिका पादप शेल है ना, प्लांट शेल है, उसकी जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, यहाँ पर पूछा गया है। तो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, सेलुलोज की, लिपिड की, या फिर स्टार्च की। तो क्या मैंने क्या बताया था, जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती थी। इसके अलावा जो फंजाई होता था उसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती थी, काइटिन की बनी होती थी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूलोज। अब देखिए यहाँ पर जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर आ गया, जो सुसाइडल बैग ऑफ सेल है वो किसको बोलते हैं। तो किसको बोलते हैं, अभी मैंने बताया, यहाँ पर लाइसोसोम को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ना, मतलब पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ये क्या करती है, अपने आसपास जितनी भी खराब सेल्स है उसको क्या करती है, पचा लेती है, खा लेती है। इसी वजह से जो लाइसोसोम्स है उसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइबोसोम्स, वो क्या करते हैं, ये इसको क्या, ये क्या है, जो हमारी सेल है उसका सबसे छोटा पार्ट है। मतलब राइबोसोम सबसे छोटा होता है बाकी ऑर्गेनेलीज के कंपेयर में। तो ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ पर, जो राइबोसोम्स है, मतलब जो सेल्स है उसमें सबसे छोटी कोशिका या फिर सबसे छोटी कोशिकांग कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, राइबोसोम्स होती है। राइबोसोम्स को हम क्या बोलते थे, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते थे। क्यों बोलते थे, क्योंकि ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता था। इसके अलावा जो वैक्यूल है,
जो एनिमल सेल है उसमें वैक्यूल छोटी होती थी और प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ी होती थी। ठीक है, वैक्यूल क्या काम करता था? स्टोरेज का काम करता था। ठीक है, इसके अलावा जो सेंट्रोसोम है वो एनिमल में होता था, एनिमल सेल में होता था, ना कि प्लांट सेल में। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम करेक्ट हमारा आंसर है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, हु प्रपोज द सेल थ्योरी। अब हमें सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था, इन्होंने दिया था, ऑफ कोर्स लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। ठीक है, वॉटसन एवं ब्रिक ने, तो आप इस आगे देखोगे इसको, जो हमारा डीएनए मॉडल है होता है ना, आधुनिक डीएनए मॉडल या फिर मॉडर्न डीएनए मॉडल है ना, उसको वॉटसन एवं क्रिक ने दिया था। तो मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। अब रॉबर्ट हुक तो हमने पढ़ ही लिया था, और डार्विन क्या है? डार्विन तो इवोल्यूशन में आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, सेल थ्योरी किन्होंने दी थी? स्लेडन एवं स्वान ने दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ऑफ कोर्स मैंने अभी तो बता ही दिया कौन सी जो ऑर्गेनेली है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन सी? ऑफ कोर्स राइबोसोम है। ठीक है, और लाइसोसोम सभी हमने डिस्कस कर लिया, और माइटोकॉन्ड्रिया भी कर ही लिया, और गोल्गी बॉडी भी हमने कर ही लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइबोसोम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, मतलब जो क्रोमोसोम्स है वो किसके किसके बने होते हैं? अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स हमारे में 23 पेयर्स में होते हैं और 46 नंबर में होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होता है? ये जेनेटिक मटेरियल है हमारा। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पर देखो, जो क्रोमोसोम्स है वो किसके बने होंगे? केवल डीएनए के, या फिर केवल प्रोटीन के? डीएनए या फिर प्रोटीन के, या फिर केवल आरएनए के? तो ऑफ कोर्स जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन दोनों के ही बने होते हैं। तो हमारा हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा, डीएनए एंड प्रोटीन। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पर तुम देखो इन चारों ऑप्शन में कौन सी एक प्रोकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर देखना है। सॉरी, मतलब उदाहरण है, एग्जाम्पल पूछा है यहाँ पर। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का यहाँ पर एग्जाम्पल पूछा गया है तुम लोगों को। अमीबा, बैक्टीरिया, या फिर ऑनियन पील सेल, या फिर फंगस। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बैक्टीरिया, वो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक मैंने मतलब क्या बताया था? प्रो का मतलब प्रिमिटिव। ठीक है, और कैरियोटिक मतलब इसको हम केंद्रक से लेते हैं, न्यूक्लियस से लेते हैं। इनके में क्या होता है? जो न्यूक्लियस होती है वो अविकसित होती है, या फिर बहुत प्रिमिटिव होती है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका एग्जांपल क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, अब देखिए 9th क्वेश्चन क्या है? किचन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? अब तुम बताओ, किचन ऑफ द सेल कहाँ होगा और किसको बोलते हैं? ठीक है, यहाँ पर देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को तो हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो नहीं होगा आंसर, और जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? प्लांट सेल में होता है, ना कि एनिमल सेल में। ओके, ठीक है, तो हमारा जो किचन ऑफ द सेल है वो किसको बोलते हैं? हम क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्लांट जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्या होती है? क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। और जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो क्या करता है? प्लांट को अपना फूड बनाने में हेल्प करता है। फूड कैसे बनाते हैं? प्लांट फोटोसिंथेसिस की थ्रू बनाते हैं। जो वो फूड बनाते हैं उसके जो प्रोसेस है उसको हम फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो उनको अगर फूड बनाना है तो क्लोरोफिल पिगमेंट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो किचन ऑफ द सेल किसको बोलेंगे? हम क्लोरोप्लास्ट को बोलेंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखो, द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय, अभी मैंने ऊपर क्लियर कर दिया फर्स्ट से, सबसे फर्स्ट जो हमारा आंसर का क्वेश्चन था उसमें। ठीक है, तो क्या है? रॉबर्ट हुक है? बिल्कुल नहीं है। पुरकिंजे है? बिल्कुल सही। ये क्या है? पुरकिंजे हमारा क्या है? प्रोटोप्लाज्म टर्म को इन्होंने ही दिया था सबसे पहले। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने क्या बोला था? ओमनी सेलुला ई सेलुला बोला था। मतलब इन्होंने क्या बोला था? जो भी सेल्स होती हैं वो कहीं ना कहीं किसी प्रिमिटिव सेल से ही उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज बोला था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये टर्म को आपको याद रखना है। गाइस, मैं यहाँ पर हर एक क्वेश्चंस के ऑप्शन को डिस्कस करते चल रही हूँ, इससे आपको हर एक चीज रिवीजन होने वाला है। ठीक है, तो आप किसी भी चीज मतलब कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ पर छोड़ूंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। Which cell organelle plays a sorry plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs in liver cells। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट है ये, जो यकृत की कोशिकाओं में विष दवाओं का निर्विषीकरण करने में कौन सा कोशिकांग मुख्य भूमिका निभाता है?
ठीक है। लीवर तो सभी जानते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या बोला है, लीवर जो सेल है उसमें डिटॉक्सिफिकेशन को, मतलब जो भी डिटॉक्सिफिकेशन है उसको क्या करेगा उसमें, सॉरी नहीं, जो भी पॉइजन्स है उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए कौन सा ऑर्गेनेली है जो मेजर रोल प्ले करता है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो कौन सा है, जो सॉरी, हाँ, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या करता है इसमें मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, यहाँ पर पूछा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, परमेबल होता है, इम्परमेबल होता है, या सिलेक्टिव परमेबल होता है, या फिर फुल्ली फ्लूइड होता है। अब यहाँ पर मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने स्ट्रक्चर देखा है। यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती थी वो क्या होती थी, सिलेक्टिवली परमेबल होती थी। ठीक है, मतलब कुछ ही चीजों को ये अंदर आने देती, सेल के अंदर आने देती थी, और कुछ ही चीजों को सेल के बाहर जाने देती थी, इसीलिए हम बोल रहे हैं सिलेक्टिवली परमेबल। अब हमने क्या देखा था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता था, लिपिड की बाय लेयर होती थी। बाय लेयर मतलब लिपिड की दो लेयर होती थी, और उसी लिपिड के बीच बीच में जो प्रोटीन है वो क्या हो, धंसे होते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सिलेक्टिवली परमेबल आंसर होगा। क्यों, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती थी, सिलेक्टिवली परमेबल, मतलब कि सॉरी, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से बनी होती थी, जिसको हम चयनात्मक झिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, हम देखिए जो 13 नंबर क्वेश्चन हमारा, इनसाइड द सेल एक्सेस वाटर द वेस्टेज आर स्टोर्ड इन, मतलब जो सेल के अंदर एक्स्ट्रा जो मटेरियल है और वाटर है उसको कहाँ स्टोर करता है, ऑफ कोर्स कहाँ करते हैं, वैक्यूल में, क्योंकि वैक्यूल का काम ही है स्टोरेज का। ठीक है, तो वैक्यूल क्या स्टोर करता है, एक्सेस वाटर और वेस्टेज को स्टोर करने का काम करते हैं वैक्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या होता था, इसको हम पढ़े थे, सेल का ब्रेन होता था। जैसे कि तुम्हारा ब्रेन तुमको कंट्रोल कर रहा है, वैसे ही सेल को कंट्रोल करने वाला कौन होता था, न्यूक्लियस होता था। न्यूक्लियस को हम बोलते थे क्या, ब्रेन ऑफ द सेल बोलते थे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड। देखो, अब जो डीएनए और क्रोमोसोम्स है ये क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो जो डीएनए होते हैं, डीएनए क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा डीएनए, डीएनए के अंदर क्या होगा, जो डीएनए, अब यहाँ पर पूछा है डीएनए का एक सेगमेंट पूछा है डीएनए। देखो, ये मैं बना रही हूँ डीएनए। ठीक है, ये क्या है, हमारा डीएनए है। अब डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, जीन्स कहलाता है। ठीक है, जो जीन होते हैं ना, जैसे कि तुम्हारे मम्मी पापा के जो जीन होते हैं, जीन है, कुछ जीन है वो तुम में है। जैसे कि तुम्हारी मम्मी का जो आंख का कलर है वो क्या है, ब्लू है, और तुम में अगर वो जीन आ गया तो तुम्हारा भी आंख का कलर क्या होगा, ब्लू होगा। तो ये क्या है, सब जीन की वजह से होता है। ठीक है, तो जो डीएनए का सेगमेंट होता है ना, फंक्शनल सेगमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। और क्रोमोसोम्स मैंने बता दिया, जो डीएनए होती है, जो क्रोमोसोम्स होती है वो किससे मिलकर बनती है, डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो जो गुणसूत्र है, जो क्रोमोसोम्स है हमारा, वो किससे किससे मिलकर बनता है, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। लेकिन जो डीएनए है वो क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल है ये। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और डीएनए के फ्रेगमेंट को क्या बोलेंगे, सेगमेंट को क्या बोलेंगे, हम जीन बोलेंगे। ठीक है, तो क्लियर है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है जिन, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखो जो 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, गैसेस एक्सचेंज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अकर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ, मतलब जो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है ना, उसके आर पार जो गैसों का आदान प्रदान है, गैसों का एक्सचेंज है, गैसेस एक्सचेंज है, वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है, इसको बोले। अब हमने डिस्कस कर लिया था जो ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, एंडोसाइटोसिस है और प्लाज्मोलिसिस है, वो सब क्या होता था। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक चीज बताती हूँ तुमको, पूरी चीज को क्लियर करती हूँ यहाँ पर चारों ऑप्शन को। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी है, इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन हो जाएगा। डिफ्यूजन में क्या होता था, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल देखा था, किसका एग्जांपल देखा था, जैसे इंक का, इंक जिसको हम स्याही बोलते हैं हिंदी में ना, वो क्या, हम पानी में थोड़ा सा इंक अगर डाल देते हैं तो हम देखते हैं कुछ देर बाद वो देर बाद क्या हो जाती है, पूरी तरह फैल जाती है पानी में। तो ये क्या होता था, डिफ्यूजन होता था। अब ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल भी देखे थे हम। ऑस्मोसिस में क्या होता था,
जैसे कि किशमिश है, किशमिश को अगर हम पानी में भिगो देते हैं तो क्या होती है, वो फूल जाती है। तो इससे क्या पता चल रहा है, सेल के अंदर जो वाटर है वो क्या हो रही है, आ जा रही है, मतलब अंदर आ रही है। अंदर आकर के वो क्या कर रही है, सेल को स्वेल कर दे रही है, फुला दे रही है। ठीक है, तो ये क्या हमारा ऑस्मोसिस हुआ। ठीक है, डिफ्यूजन तो अभी हमने डिस्कस कर लिया। और एंडोसाइटोसिस क्या है, जो भी मतलब एंडोसाइटोसिस, एंडो का मतलब क्या बताई थी मैं, अंदर बताई थी। साइटोसिस मतलब सेल, सेल के अंदर चीजों का आना, वो क्या है, एंडोसाइटोसिस है। और इसी तरह एक टर्म और है, एक्सोसाइटोसिस। उसमें क्या हो जाता है, सेल की चीजें, मतलब सेल के अंदर की चीजें वो क्या होती थी, बाहर जाती थी, वो क्या है, एक्सोसाइटोसिस है। अब प्लाज्मोलिसिस क्या है, जीव द्रव्य संकुचन, ये प्लांट में होता है। मतलब इसमें जो प्लांट का प्रोटोप्लाज्म है वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, और साथ साथ प्लांट, जो प्लांट का सेल है वो भी क्या है, सिकुड़ जाता है। क्यों, क्योंकि जो प्लांट सेल है उसका जो अ, अंदर साइटोप्लाज्म है ना, हाँ अंदर साइटोप्लाज्म है, वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। इसी वजह से जो वो सेल होती है वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ये क्या है, प्लाज्मोलिसिस है। ठीक है, तो जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। अब यहाँ पर देखो, जो सिलेक्टिव परमेबल जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसके द्वारा जल के अणुओं की गति को क्या बोलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, पराशरण बोलते हैं। अभी मैंने बताया ऑस्मोसिस में क्या होता है, सेल के अंदर परमेबल, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, जो मूवमेंट वाटर का क्या होगा, मूवमेंट होगा। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्या, ऑस्मोसिस। क्लियर है। डिफ्यूजन हमने क्लियर कर लिया, ऑस्मोसिस क्या है हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया। ठीक है, अब इवेपोरेशन क्या होता है, या हमने पहले भी डिस्कस कर लिया केमिस्ट्री वाले पोर्शन में। इवेपोरेशन क्या होता था, जल के अणुओं का पास बन करके उड़ जाना, मतलब जो वाटर है वो क्या होता है, वेपर के फॉर्म में बाहर हो जाता है। ये क्या है, इवेपोरेशन है। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन क्या है, तो जानते ही होगे, अवशोषण, इसको हम बोलते हैं अवशोषण। किसी भी चीज को अवशोषित कर लेना, मतलब एब्जॉर्ब कर लेना, वो क्या है, अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। नॉर्मल है। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ सेल प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विल, मतलब कि जो हाइपोटोनिक विलयन में रखी गई कोशिका क्या हो जाती है। अब हमने बताया था, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, अगर किसी चीज को हम रख देते हैं तो वो सेल क्या हो जाती है, स्वेल अप हो जाती है, मतलब फूल जाती है। ठीक है, श्रिंक कब होगी, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। श्रिंक कब होगी, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। और स्वेल अप कब हो जाती है, जब सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है। क्लियर है। अब रिमेन सेम किस में होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, मतलब सेल जैसे कि तैसी रहेगी। ठीक है, अब देखिए जो 18 नंबर क्वेश्चन हमारा, हु एक्सप्लेन द सेल थ्योरी बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑफ कोर्स हमने अभी पढ़ा ओमनी सेलुला ई सेलुला, किन्होंने दिया था, रोडोल्फ विर्चो ने दिया था। तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रोडोल्फ विर्चो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिली मॉडिफाइज, एक सेकंड गाइस, विच ऑर्गेनली मॉडिफाइज पैकेज एंड डिस्पैच मटेरियल्स, मतलब कौन सा ऑर्गेनली है वो पदार्थों का रूपांतरण, पैकेजिंग और क्या करेगा, डिस्पैच करने का काम करेगा। ठीक है, क्या कौन है वो, गोल्गी उपकरण है, गोल्गी बॉडी है, वो क्या करती है, पैकेज, चीजों को पैकेज करने का काम करती है, पैक करने का काम करती है, और एक सेल से दूसरी सेल तक क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो कौन होगा हमारा आंसर, कौन सा होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, गोल्गी बॉडी क्या होगी, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी जो ऑप्शन है उसको हमने डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको देखिए यहाँ पर, अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म। अब अमीबा जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको आप याद रख लो, क्या है, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, जो भी सेल है वो बाहर की चीजों को क्या करेगा, अंदर करेगा। इसी वजह से जो अमीबा, देखो यहाँ पर, ये अमीबा का रफली डायग्राम नहीं, अमीबा ऐसे ही होता है, उसका जो शेप होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, मतलब कोई भी उसका शेप निश्चित नहीं होता है, फिक्स नहीं होता, इरेगुलर होता है। तो ये क्या है, अब बाहर यहाँ पर फूड पड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो फूड है अब क्या होगा, अंदर आएगा, सेल के अंदर आएगा। और जो अमीबा होती है वो यूनिसेलुलर होती है, मतलब एक कोशिकीय जीव होती है। ठीक है, तो फूड का अंदर आया, मतलब जो फूड है वो सेल के अंदर आया, तो क्या हो गया, ऑफकोर्स जो
एंडोसाइटोसिस, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ना एंडोसाइटोसिस। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। हमने इस वीडियो में 20 जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट किया है। ठीक है, पूरी ऑप्शन को डिटेल के साथ साथ डिटेलिंग के साथ साथ अब इसकी आने वाले जो लेक्चर है उसको उसमें हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ओके, तो इस वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।